हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आप कैसे हैं? चलिए, एकदम बढ़िया। चलिए आज बात करते हैं इसमें त्रुटियों की। जो हमारी एरर्स होती हैं, जो हम कहीं पर भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, किसी चीज़ को मेजर करते हैं, तो मेजर करते समय हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं। उन गलतियां या एरर्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो हमने पहले एरर्स के बारे में बताया था। वह एरर्स के जो टाइप थे, उसमें हमारा सेकंड टाइप था यादृच्छिक गतियाँ, रैंडम एरर्स। रैंडम एरर्स के बारे में बात करते हैं आज। तो रैंडम एरर्स को हम जो बात करते हैं, यानी जो रैंडम एरर्स होती है, तो किसी भी जो मेजरमेंट करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके अनिश्चितता के कारण, यानी उस पर ये कह सकते हैं कि उसकी अनिश्चितता के कारण जो हमारी एरर्स होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, यानी रैंडम एरर्स कहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो रैंडम एरर्स होती हैं वो अनियमित होती हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे हम मेजर कर रहे हैं, तो मेजर करते समय हमसे जो एरर्स होती हैं वो यादृच्छिक गति या रैंडम एरर्स कहलाती है। जैसे हमने किसी चीज़ से, कोई भी इंस्ट्रूमेंट से कोई भी चीज़ मापते समय हमसे जो गलती हो जाएगी वो हमारी क्या कहलाएगी, रैंडम एरर्स। उसके बाद त्रुटियों की अभिव्यक्ति, यानी इसको कैसे समझना है, कैसे इससे अनुभव करेंगे। तो इस प्रकार की त्रुटियों को निम्न वर्गों में बांटा गया है। यानी सामान्य रूप से ये गलतियां क्या होती रहती हैं और इसको निम्न वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले दे रखी है निरपेक्ष अथवा परम त्रुटि, यानी इसको बांटा गया है। तो पहला है इसमें निरपेक्ष अथवा परम त्रुटि, यानी एब्सोल्यूट एरर्स। इसके बाद है हमारा दूसरा है इसमें माध्य एवं औसत निरपेक्ष त्रुटि। तीसरा है भिन्नात्मक त्रुटि या फ्रिक्शनल एरर्स। उसके बाद है प्रतिशत या परसेंटेज एरर। उसके बाद है वर्ग माध्य मूल त्रुटि। तो इस तरीके से हमारी ये क्या थी, त्रुटियां थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निरपेक्ष अथवा परम त्रुटि के बारे में। यानी अगर हम बात करें कि निरपेक्ष अथवा परम त्रुटि क्या होती है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे, निरपेक्ष अथवा परम त्रुटि। तो इसमें क्या होता है बेटा कि ये जो निरपेक्ष या परम त्रुटि होती है बेटा, इसमें इसका सूत्र होता है निरपेक्ष या परम त्रुटि बराबर होता है, देखिए, वास्तविक मान और उसके बाद आता है हमारा वास्तविक मान और उस प्रेक्षित मान होते हैं। तो इसमें हम यहाँ लिखते हैं निरपेक्ष अथवा परम त्रुटि बराबर वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान। यानी समझो ये होता क्या है कि जैसे अगर निरपेक्ष त्रुटि की बात की या एब्सोल्यूट एरर की बात की, तो जनरली इसमें होता क्या है कि ये जो एरर्स निकालते हैं जो हमारी वास्तविक वैल्यू होती है, यानी जैसे सब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि जी की वैल्यू ली हमने, तो जी की वैल्यू एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, तो ये वास्तविक वैल्यू होगी। अगर हम यहाँ पर क्या करें, उसका एक्सपेरिमेंट करें और उसको एक्सप्लेन करें, तो एक्सप्लेन करते समय हमसे वैल्यू उसकी इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है। तो जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, या तो यहाँ पर हम लिखेंगे एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू रियल वैल्यू, और ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हमारी रियल वैल्यू है, जो जिसकी हमें यहाँ पर भी हमें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू हमें दे रखी होती है स्टैंडर्ड, तो वो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। और ये प्रेक्षित वैल्यू का मतलब है जो हम एक्सपेरिमेंट में जो वैल्यू हमें प्राप्त होती है। तो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, तो उस समय जो एरर्स निकल के आती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर्स। समझ में आया, वो क्या कहलाती है, हमारी एब्सोल्यूट एरर। देखिए जनरली हमारे पास होता क्या है बच्चों कि जैसे हम जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो जो हमारे साइंटिस्ट वगैरह थे, उन्होंने उन्हें एक्सप्लेन करके, एक्सपेरिमेंटल करके उसकी वैल्यूज एक स्टैंडर्ड वैल्यू किसी फॉर्म में दे रखी है। तो वो जो वैल्यू है बार बार क्या होती है, चेंज होती रहती है। तो उस वैल्यू के बारे में, वो वैल्यू हमें इसमें से निकालनी होती है। तो इससे वो क्या है, या तो इंक्रीज करती है, डिक्रीज, तो वो हमारी क्या कहलाती है, यानी इसे हम
प्रायोगिक मान भी कहते हैं। अब दूसरी हमारी इसके बाद दूसरी एरर थी हमारी माध्य अथवा औसत निरपेक्ष त्रुटि। दूसरी क्या थी? माध्य, या हमें इसे क्या कह सकते हैं, माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि। माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि। तो इसको अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो माध्य अथवा निरपेक्ष वैल्यू थी वो ये क्या होती थी कि जितनी भी हमने कोई वैल्यूज ले रखी हैं उन सब का हम क्या करें, जैसे अभी हमने निकाली थी ये जो वैल्यू थी निरपेक्ष त्रुटि थी, तो जो निरपेक्ष त्रुटि थी उसका हम क्या निकाल लें, माध्यमान निकाल लें, तो वो क्या कहलाएगी हमारी माध्य निरपेक्ष त्रुटि। जैसे मान लीजिए मैं माध्य निरपेक्ष त्रुटि की बात करूं तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर, माध्य त्रुटि इक्वल टू क्या लिख दूंगा, निरपेक्ष त्रुटियां। यानी अगर मैं ये मान लूं सपोज कि निरपेक्ष त्रुटियां क्या है, यहाँ पर ये मान लूं कि डेल्टा 1 है, डेल्टा A1 है, तो इसको ऐड कर लूं, प्लस डेल्टा A2 है, और इसी तरीके से आगे जितनी भी हैं मैं मान लूं कि डेल्टा A3 है, डॉट 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 मैंने n तक ले लिया तो मैं इसे n से डिवाइड कर दूंगा। तो ये कौन सी है, यानी जो हमारी निरपेक्ष त्रुटियां थी, निरपेक्ष त्रुटियों का हम क्या निकाल लें, औसत निकाल लें, तो वो क्या कहलाएगी हमारी माध्य त्रुटि अथवा औसत निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है। अब आगे हमारा इसके बाद हमने इसमें एक और आगे इसमें डिस्कस किया था, एक थी भिन्नात्मक त्रुटि। भिन्न का आप जानते हैं फ्रिक्शन कहते हैं, तो अब आगे हम डिस्कस करते हैं इसमें भिन्नात्मक त्रुटि के बारे में। किसके बारे में, भिन्नात्मक। तो थर्ड क्या था हमारा, भिन्नात्मक त्रुटि। इसे बोलते थे फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल। तो देखिए अभी हमने जो निकाला था कि जो औसत या माध्य निरपेक्ष त्रुटि थी और जो हमारी यानी माध्य त्रुटि और हम ये कहें माध्य निरपेक्ष त्रुटि का जो अनुपात होता है, यानी माध्य और माध्य निरपेक्ष त्रुटि जो हमने ली थी उसका अगर हम औसत निकाल लें तो ये क्या कहलाएगा हमारा भिन्नात्मक। जैसे सपोज अगर मैं मानूं कि एक कोई भौतिक राशि कैपिटल A है, मैं यहाँ मानूं कोई एक भौतिक राशि A है, तो इसकी मुझे फ्रिक्शनल एरर ज्ञात करनी है, यानी मुझे क्या करनी है, भिन्नात्मक त्रुटि ज्ञात करनी है। भिन्नात्मक त्रुटि मुझे ज्ञात करनी है। तो मैं क्या लिख दूंगा इसमें, भिन्नात्मक त्रुटि बराबर में क्या लिख दूंगा यहाँ, भिन्नात्मक त्रुटि इक्वल टू मैं क्या लिख दूंगा, डेल्टा A अपॉन A। यानी कोई मैंने माना कोई भौतिक राशि है उसमें जो चेंज हो जाता है डेल्टा A का हो जाता है, तो मैं भिन्नात्मक त्रुटि बराबर लिख दूंगा डेल्टा A अपॉन A, यानी उस भौतिक राशि का जो चेंज होगा वो वैल्यू और जो वास्तविक वैल्यू है, यानी हम ये कह सकते हैं जो वैल्यू थी उसके मान में परिवर्तन अपॉन वास्तविक मान को हम क्या कहते हैं, भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। अगर इसी को हम क्या करना चाहें, प्रतिशत में बदलना चाहें, तो चौथा नंबर आता है हमारा प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि बराबर अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे कि डेल्टा A अपॉन A इंटू 100, यानी जो वैल्यूज थी हमारी जो भिन्नात्मक त्रुटि की थी उसी को हमने इसका परसेंटेज निकाला तो वो हमारी क्या कहलाएगी, भिन्नात्मक या प्रतिशत त्रुटि।
इस तरीके से हमने इन त्रुटियों को निकाला। और उसके बाद आगे हमारा जो, अगर इसमें हम यहाँ पर प्रतिशत त्रुटि की बात करें तो प्रतिशत त्रुटि में अगर हमसे कोई ये पूछा जाए कि प्रतिशत त्रुटि, तो हम इसका एक सूत्र और लिख सकते हैं। यानी अगर हमें कोई जो वैल्यू दे रखी है उसमें प्रतिशत त्रुटि पूछी जाए तो हम क्या लिखेंगे और क्या लिख सकते हैं इसे, वास्तविक मान माइनस क्या था, प्रेक्षित मान, अपॉन यहां पर क्या आ जाएगा, वास्तविक मान इंटू 100। तो जो हमारी ये तीन प्रतिशत त्रुटि, अगर हमने कोई भी संख्या दे रखी थी, कुछ भी दे रखा था, तो उसमें कितने % की एरर्स होती है उसको अगर हम निकालना है, यानी प्रयोगात्मक प्रतिशत त्रुटि अगर हम यहाँ ज्ञात करना चाहें या प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना चाहें तो हम यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रयोगात्मक प्रतिशत त्रुटि क्या कहलाएगी, प्रयोगात्मक प्रतिशत त्रुटि। ये क्या होता है, वास्तविक मान इंटू प्रेक्षित मान अपॉन वास्तविक मान इंटू 100। ये जो वेरीज का साइन है ये क्या है, वेरीज का साइन है। अगर अब आगे होता है हमारा फिफ्थ, वर्ग माध्य मूल त्रुटि। यानी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, अगर वर्ग माध्य मूल त्रुटि के बारे में बात कर रहे हैं तो वर्ग माध्य मूल त्रुटि क्या होती है, किसी भी त्रुटि होती है उसका क्या निकाल ले, पहले वर्ग, फिर क्या करते माध्य, फिर क्या कर ले मूल, यानी उसका वर्गमूल निकाले तो वो क्या कहलाएगी, वर्ग माध्य मूल त्रुटि। यानी जो त्रुटि थी उसका हम क्या कर ले, पहले वर्ग कर लें, फिर उसका माध्य मान निकाल लें, फिर उसका वर्गमूल निकाल लें, तो वो हमारी त्रुटि क्या कहलाएगी, वर्ग माध्य मूल त्रुटि। तो इस तरीके से हमारी यहाँ जी एरर्स होती हैं। अब उसके बाद आता है हमारा आगे त्रुटियों के संयोजन, यानी कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर्स। ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये इसी पर बेस्ड सारे न्यूमेरिकल आते हैं। किसी भी बोर्ड में IIT जी मेंस या कोई भी ले लीजिए, किसी में भी सबसे ज़्यादा उसी टॉपिक से रिलेटिव न्यूमेरिकल आते हैं। तो अगले वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर कहीं पर भी कोई आपकी क्वेरी है तो मेरे जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को।